बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है जी ऑर्गेनोजेनेसिस जो है, चेंज इन बॉडी शेप, डेवलपमेंट ऑफ एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्मल ऑर्गन कि ये जो है आज हमने चेक करने का ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है। तो यहाँ पे हम आज चल के स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर जो है कई सारी चीज़ें जो हैं होती हैं कि आपको पता है कि सबसे पहले एम्ब्रियो जो है वो बनता है, और एम्ब्रियो के बनने के बाद जो है वो जो है अगला जो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो है जी इसका, आप कह लें कि एक्टोडर्मल का, कि इसके अंदर जो है एक्टोडर्म बनती है, मीजोडर्म बनती है, जो कि तीन मेन काम जो है वो होते हैं इस लेयर के दौरान में। और फिर बाद में जो है वो आप कह लें कि जो कह लें कि ये जो है ये इससे डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। वो ऑर्गन कौन कौन से बनते हैं आज उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो है ऑर्गेनोजेनेसिस सबसे पहले होती क्या है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस वो स्टेज है, यानी कि गैस्ट्रोलेशन के दरमियान, यानी कि गैस्ट्रोला जो है, गैस्ट्रोलेशन वो स्टेज है जिसके दरमियान जो है वो, जिसका नेक्स्ट स्टेप आप कह लें कि ऑर्गेनोजेनेसिस है। यानी कि जब गैस्ट्रोलेशन का एंड होगा तो वहां से ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे। जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, ऑर्गन मीन ऑर्गन। तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। और 8वें हफ्ते तक तमाम ऑर्गन सिस्टम जो है वो रिकग्नाइजेबल होते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड करके आप उनको चेक कर सकते हैं कि ये जो, यानी कि ये कौन सा ऑर्गन मौजूद है। यानी कि 8वें हफ्ते के बाद जो है फिर आप जो है वो इवन के ये भी पता चला सकते हैं कि ये मेल है, फीमेल है, क्या है। अच्छा, ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर हम बात करें, ये वही मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जो है गैस्ट्रुलेशन के अंदर आप कह लें तो 3 जर्म्स लेयर बनती हैं, जिसको हमने एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का नाम दिया है। तो इस दौरान जो है जब ये लेयर्स बन जाती हैं तो इन लेयर से आगे जो है फर्दर एक प्रोसेस होता है जिसको हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। अब कहेंगे ये किस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के दरमियान कैसे ऑर्गन बनते हैं, या आपने पढ़ा था कि वो तो सारे स्टेम सेल होते हैं, तो उनसे कैसे डिटरमाइंड होता है कि किस सेल से कौन से ऑर्गन बनने। तो उसके लिए जो है स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स होते हैं। उन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, लन स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन है, जिसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग है कि किस कौन से सेल ने कौन सी सेल टाइप के अंदर कन्वर्ट होना है। मतलब जो सोमैटिक सेल्स हैं जो एक्टोडर्म के अंदर, वो स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे जो है वो स्किन सेल बनते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो है जब स्किन सेल बनने, तो स्किन सेल के अंदर कौन से सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल। यानी कि उन सेल ने अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होके क्या बनने, एपिडर्मल सेल। जब काफी सारे एपिडर्मल सेल बनेंगे तो मतलब वो स्किन होगी। ठीक है। तो ये एक कह लें कि इतना इजी प्रोसेस नहीं है। ये जो कह लें कि डिफरेंशिएशन वाला, इसके अंदर ये लोकेशन स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल भी होते हैं। इनके अंदर दो तीन चीजें मिलके ना ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। एक ये होता है कि लोकेशन स्पेसिफिक, कई तरह के केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं फ्रॉम सेल्स एम्ब्रियोनिक एनवायरनमेंट। यानी कि एक सेल जो है वो स्पेसिफिक केमिकल, जब वो एक तरह से डिफरेंशिएट होता है तो वो कई तरह के केमिकल सराउंडिंग सेल के लिए वो स्क्रीट करता है, ताकि उसकी डिफरेंशिएशन को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी कि अपने जैसा उसे बना सके। ठीक है। और प्लस इसके अंदर जीन एक्सप्रेशन भी है कि जो है अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक सेल्स के अंदर जो है स्पेसिफिक टाइप्स के जीन रखे हैं। तो वो जो स्पेसिफिक टाइप के जीन मौजूद होंगे, जो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जीन एक्सप्रेस होंगे। अब सारे जीन एक्सप्रेस होके तो स्किन ही नहीं बनना, किसी ने न्यूरॉन बनना है, किसी ने नर्व्स बनना है, किसी ने मसल्स बनना है, किसी ने बोन्स बनना है। तो हर एक सेल के अंदर डिफरेंट तरह की जो है कह लें कि जीन एक्सप्रेशन होती है, यानी कि एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि एक पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं। उस सीक्वेंस से डिफरेंट ऑर्गन जो है बनते हैं, और 8वें हफ्ते तक ये मैंने कहा कि सारे ऑर्गन जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद जो है स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, एक्टोडर्म से अंदर सबसे पहले जो है वो न्यू रिलेशन बनती है। आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनोजेनेसिस का सबसे पहला स्टेप है ऑर्गेनो न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन में मतलब जो है कि ये यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनते हैं। ठीक है। एक्टोडर्म जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। इन्वेजिनेट होके जो है वो एक जो है नोटो कार्ड और नर्व कार्ड बनाती हैं। और ये जो है यहाँ से एक्टोडर्म
के अंदर जो है कि एक्टोडर्म जो है ओवर द नोटोकार्ड जो है वो थिक होती है। सबसे पहले नोटोकार्ड बनती है। तो नोटोकार्ड कैसे बनती है? मीजोडर्मल सेल से। ठीक है, फिर जो नोटोकार्ड जब बन जाती है तो ये अपने साथ वाले सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे न्यूरल प्लेट बनाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट इज कॉल्ड न्यूरलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट इज कॉल्ड न्यूरलेशन। तो ये न्यूरल फोल्ड जो है वो इनवर्ड, जो न्यूरल प्लेट इनवर्ड फोल्ड होती है और उससे न्यूरल ग्रूव बनती है, जिससे कि साइडों वाले न्यूरल फोल्ड होते हैं। जैसे ही मैं अभी आपको तस्वीर में दिखाता हूँ कि ये देखें जी, सबसे पहले ये देखें, ये जो ऑरेंज कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है या रेड कलर में नजर आ रहा है, ये जो रेडिश पॉइंट है, ये रेडिश पॉइंट यहाँ पे उसने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है कि ये बड़ा पॉइंट क्या है कि यहाँ में सबसे पहले क्या होगा कि नोटोकार्ड बनती है मीजोडर्मल सेल से सून आफ्टर ग्रेन्यूल ग्रेजुअल गैस्ट्रोलेशन इज कंप्लीट। कि जैसे ही गैस्ट्रोलेशन कंप्लीट होती है तो क्या होता है कि सबसे पहला काम जो है गैस्ट्रुलेशन के एंड पे सबसे पहला काम जो है वो नोटोकार्ड बनती है। किससे बनेगी? मीजोडर्मल सेल से। फिर जो नोटोकार्ड के सेल्स जो हैं वो सिग्नल देते हैं करीबी एक्टोडर्म्स को, तो वो वहां पे जाके ये न्यूरल प्लेट बनती है। ये कौन सी है? ये न्यूरल प्लेट है। फिर न्यूरल प्लेट जो है ये भी देखें इस तरीके से पहले राउंड हुई, फिर राउंड होने के बाद जो है इस तरीके से अंदर की तरफ जो है इन्वेजिनेट, पहले थोड़ी फिर ज्यादा फिर इवन के बिल्कुल अलग ही हो जाती है कि एंड ऑफ न्यूरल प्लेट फ्यूज एंड डिसकनेक्ट टू फॉर्म अ ऑटोनोमस न्यूरल ट्यूब, कि पूरी एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। अब इस न्यूरल ट्यूब का अगला हिस्सा ब्रेन बनता है और पिछला जो है वो स्पाइनल कार्ड बनता है हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये देखें जी, ये उसी का ही सारा प्रोसेस है कि ये देखें एक्टोडर्म है और ये जो सेंटर वाला पार्ट जो अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो रहा है, ये ट्यूब बना रहा है, इसको हम न्यूरल प्लेट कहेंगे। और जो साथ वाले उभरे हुए पार्ट हैं जो कि बाहर रह जाते हैं, इसको हम न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। और ये देखें इसके नीचे यहाँ पे कुछ सेल मौजूद हैं जिसको हम न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट सेल जो है ये आउटर एक्टोडर्म लेयर की आउटर लेयर है एक्टोडर्म्स की, और ये इनर लेयर है जिसने न्यूरल प्लेट बनाई, और न्यूरल प्लेट इसी से ही बनी है। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल मौजूद है। ठीक है, ये आपको तस्वीर के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नजर आएगा। इसके अलावा जो है स्पेशलाइजेशन एप्टोडर्म जो है, मैंने कहा कि 22वें हफ्ते तक जो है न्यूरल फ्लोर जो फ्यूज हो जाते हैं एक न्यूरल ट्यूब के अंदर, और फिर वो पिंच ऑफ हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। जैसे ये देखें बिल्कुल अलग ही हो गई, यानी कि पहले वो बनी एक्टोडर्म से, मगर एक्टोडर्म से वो पिंच ऑफ होके अलग ही होके अलग से ट्यूब बन गई, जिसका अगला हिस्सा ब्रेन और पिछला हिस्सा मैंने कहा कि स्पाइनल कार्ड जो है वो बनता है। इसका इंटीरियर एंड मैंने बता दिया। इसके अलावा ये न्यूरल क्रस्ट सेल से कई सारी चीजें बनती हैं, यानी कि ये जो दूसरे इन दोनों के दरमियान में ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल हैं, इन न्यूरल क्रस्ट सेल से आप देखें तो एसोसिएटेड चीजें बनती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड होती है। वो कौन सी? ये क्रेनियल, स्पाइनल और सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो बनते हैं हमारे, वो दूसरे बॉडी ऑर्गन को जिन नर्व्स बनती हैं या गैंग्लिया बनते हैं वो यहीं से ही बनते हैं, इन्हीं न्यूरल क्रेस्ट सेल से ही। यानी इनकी आपको फेट पता होनी चाहिए कि क्या बनता है। अच्छा, ये देखें ये न्यूरल क्रेस्ट प्लेट है, ये वाली जो है न्यूरल क्रेस्ट जो है, इससे ये मैंने कहा कि दूसरी नर्व्स जो है वो बनती हैं, क्रेनियल सिंपैथेटिक जो है नर्व्स जो है। ये देखें जी वही न्यूरल प्लेट और ये न्यूरल फोल्ड है। ये मैंने आपको बताया न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। ठीक है, ये जो है वो ट्यूब बनती है, बनने के बाद अल्टीमेटली बिल्कुल अलग ही हो जाती है। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल है, इससे आप हम पढ़ा है कि क्या बनता है। तो ये जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है वो मौजूद है। न्यूरोक्रैश सेल मैंने अभी आपको बताया कि ये वर्टिब्रेट्स के अंदर बनते हैं, और इससे आगे कई सारी चीजें जो हैं एम्ब्रियो के अंदर बनती हैं। इससे नर्व्स बनती हैं, इससे टीथ बनते हैं, स्कल्स की बोन बनती हैं, और इस तरह की कई सारी चीजें। इसके अलावा जो है मीजोडर्म लेटरल टू द जो नोटोकार्ड के बिल्कुल साथ होती है, मीटोडर्म जो है उसके जो ब्लॉक्स बनते हैं उनको हम सोमाइट्स कहते हैं। और सोमाइट के साथ जो है वो सोमाइट्स के दोनों तरफ जो है मीजोडर्म स्प्लिट हो जाती है सिलोम के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये देखें ऊपर, आप तस्वीर में देखें, ये देखें कि ये देखें ये नोटोकार्ड बन गई। अब ये अलग हो गई, यानी कि ये जो मीजोडर्म थी ये स्प्लिट हो गई, दो हिस्सों में हो गई। ठीक है, ये जो है कहाँ से हुई? ये नोटोकार्ड के दोनों तरफों के ऊपर। ठीक है,
इसके बाद आ जाएं जी कि स्पेशलाइजेशन एक्टोडर्म की तो आपने पढ़ ली कि क्या बनता है, ऐसे न्यूरोलेशन बनती है, स्पाइनल कार्ड बनेगा, दूसरा ब्रेन बनेगा, और पिछले जो हैं एसोसिएटेड गैंग्लिया जितने भी हैं वो भी इनसे ही बनेगी। अब एंडोडर्म से क्या बनेगा? एंडोडर्म से जो है इस ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर जो है इनके अंदर भी एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग होती है और विद लेटरल फोल्ड के साथ ही होती है। और इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो जैसे ही ये स्पेशलाइज होते हैं तो इससे हेड और टेल फोल्ड जो है वो क्लियर हो जाती है, यानी कि इससे ये पता चलना शुरू हो जाता है कि लेवी के ये जो है इसका इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट कौन से हैं, ठीक है, इस एम्ब्रियो के, यानी कि एम्ब्रियो का पता चलना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो है ऑर्गन जो बनते हैं एंडोडर्म से, ऑर्गन एंडोडर्म से जो बनते हैं कि इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है किसकी, जो ओरल और एनल ओपनिंग जो है वो परफोरेट होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मीन हमारा जो जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो किससे बनेगी, एंडोडर्म से, एक काम। इसके अलावा जो हमारा डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों है, इनके जो इंटरनल लाइनिंग है, अंडर ब्रीक से एक झिल्ली जो बनती है वो किससे बनती है, एंडोडर्म से बनती है। मगर वो जो है इंटरनल लाइनिंग यानी कि जो अंदर ब्रीक झिल्ली अल्लाह ने बनाई हुई है वो किससे बन रही है, इस एंडोडर्म से। और ये ऑर्गन है जी एंडोडर्म से जो जो बनते हैं यहाँ पे डिटेल के अंदर लिखे हुए हैं। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, इस तरह एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के अंदर वाली साइड, यूरिनरी ब्लैडर का इंटरनल साइड जो एपिथेलियल लाइनिंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंटरनल लाइनिंग। इसके अलावा जो है इससे लिवर बनता है, पंक्रियाज बनता है, थाइमस ग्लैंड बनता है, थायराइड ग्लैंड बनते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बनते हैं। ये देखें जी तस्वीर में दिखाया हुआ ये सारा कुछ बनता है कैसे, एंडोडर्म से। ठीक है, इसके बाद आ जाए कि मीजोडर्म से क्या क्या बनता है। मीजोडर्म के अंदर हम पीछे पढ़ के आए, सबसे पहली चीज जो बनती है वो नोटोकार्ड बनती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है थ्री मीजोडर्म एग्रीगेट्स बन जाते हैं, यानी कि मीजोडर्म के तीन हिस्से बन जाते हैं लेटरल टू द नोटोकार्ड। ठीक है, इसके अलावा कुछ समाइट बनते हैं, इंटरमीडिएट मीजोडर्म बनती है, डबल शीट ऑफ लेटरल मीजोडर्म बनती है। ये कई तरह की, यानी कि आगे ये मीजोडर्म की मुख्तलिफ किस्में हैं, या मीजोडर्म की आप कह लें कि डिफरेंट जो डिवीजन्स बनती हैं, इनसे आगे मीजोडर्म की इन डिफरेंट डिवीजन से डिफरेंट चीजें बनती हैं। उसके अंदर जो समाइट्स की बात करें तो सोमाइट्स को हम तीन फंक्शनल पार्ट्स में, सोमाइट्स जो बनते हैं हम पीछे हम पढ़ के हैं, तो सोमाइट्स जो हैं वो उनसे तीन चीजें बनती हैं। जो स्क्लेरोटोम्स होते हैं सोमाइट्स, उससे जो है वर्टिब्रे यानी कि ये जो पसलियां हमारी रेब्स ये बनती हैं। ठीक है, यानी कि मोरे, ये जिसके अंदर स्पाइनल कार्ड मौजूद है ये हमारे मोरे, और इसके अलावा हमारी पसलियां जो हैं वो किससे बनती हैं, स्क्लेरोटोम से। डर्माटोम जो टाइप्स ऑफ सोमाइट्स हैं, इससे हमें जो डर्मस ऑफ स्किन बनती है, एपिथेलियल सेल बनते हैं, और डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी जो डोर्सल स्किन है, बैक साइड वाली स्किन है। इसके अलावा जो मायोटोम है जो सोमाइट्स हैं, इससे हमारे स्केलेटल मसल बनते हैं, गर्दन के, हमारे पूरे ट्रंक के और लिम्स के, बाजुओं के, टांगों के, इनके जो हैं वो कह लें कि मसल्स बनते हैं। इसके बाद जो है जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म होती है ये भी अब डिफरेंट डिवीजन हैं मीजोडर्म्स की, यानी कि मुख्तलिफ डिवीजन। उससे क्या बनता है, गोनेड मीन सेक्स ऑर्गन, और इसके अलावा किडनीज ये बनते हैं। इसके अलावा लीटरल मीजोडर्म से क्या बनता है, इससे सोमैटिक एंड स्प्लेनिक मीजोडर्म बनती है, यानी कि ये आगे जो है लेटरल मीजोडर्म मजीद डिवाइड होती है दो तरह की मीजोडर्म में, सोमैटिक एंड स्प्लेनिक मीजोडर्म के अंदर होती है। जो सोमैटिक मीजोडर्म्स हैं इसके थ्रू जो है वो तो डर्मस ऑफ द स्किन बनती है, वेंट्रल ऑर्गन जो कि निचली साइड के ऊपर हमारे सामने वाली साइड है, इनकी स्किन बनती है। पैराइटल सरोसा ऑफ द वेंट्रल बॉडी कैविटी ये जो है ये बनता है। इसके अलावा इससे बोन बनती हैं, लिगामेंट्स बनती हैं, और डर्मस ऑफ द लिम्स बनती है, यानी कि ये जो लिम्स की स्किन जो है वो बनती है किससे, ये स्प्लैनेक मीजोडर्म से। स्प्लैनिक मीजोडर्म से क्या बनता है, इससे हमारा दिल बनता है, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी सब कुछ बनता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी जो है वो बनते हैं ये स्प्लैनिक मीजोडर्म से। ये डिवीजन है किसकी, मीजोडर्म की। यहाँ पे जो है एक तस्वीर में भी शो किया, ये तस्वीर आपने पहले भी देखी है कि नोटोकार्ड, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
सवाए जर्म सेल के, जो सेक्स सेल है। इसका डर्मिस ऑफ द स्किन, लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये सारा का सारा ये देखें किससे बन रहा है, मीजोडर्म से। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर। और किससे ये सारा डेवलप हो रहा है, मीजोडर्म से। तो इसके बाद एक्टोडर्म की बात कर लें, तो एक्टोडर्म से एपिडर्मिस ऑफ द स्किन बनती है, और इसके डेरिवेटिव बनते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एनस, ये बनता है। इसके अलावा कॉर्निया एंड लेंस ऑफ आईज बनते हैं, नर्वस सिस्टम बनता है, सेंसरी रिसेप्टर इन एपिडर्मिस जिसे हम महसूस कर सकते हैं, एड्रीनल मेडुला ये दिमाग का पार्ट है। इसके अलावा टूथ एनिमल, यानी कि जो हमारे जो दांत सफेद सफेद नजर आते हैं, ये एनिमल से नजर आते हैं। ठीक है। और जब ये एनिमल उतर जाए तो ये ब्राउन से या पीले से दांत आपके नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है एपिथेलियम पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये दो दो तरह के ग्लैंड है, ये भी एक्टोडर्म से बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इससे हटके, ये जो है स्पर्म्स कैसे जो है वो एक पूरा ह्यूमन के अंदर डेवलप हो जाते हैं, कितना टाइम लगता है। तो इसे तकरीबन जो है 266 डेज लगते हैं, यानी कि अबाउट 9 मंथ्स। इन 9 मंथ्स को जो है यानी कि इसको ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब हर ट्राइमेस्टर के अंदर होता क्या है, वो जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले ट्राइमेस्टर के अंदर यानी कि वेरी फर्स्ट मंथ के अंदर क्या होता है कि वो कोरियन से और एंडोमेट्रियल टिश्यू से प्लेसेंटा बनता है, और प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो को सारी खुराक देता है और डिटॉक्सिफाई करता है सर्टेन मालिक्यूल को, जो है सर्टेन मालिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन भी पैदा करता है। अब कहेंगे जी प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन पैदा करता है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पैदा करते हैं। ये कौन करते हैं, प्लेसेंटा। इसके अलावा जो है गैस्ट्रुलेशन जो है वो सेकंड वीक में होती है, पहले फर्टिलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद क्लीवेज होती है, फिर कह लें कि मरूला, फिर गैस्ट्रूला बनता है। तो ये सेकंड वीक के अंदर हो जाता है, और सेकंड वीक के बाद जो है 3 लेयर्स बन जाती है, और 3 लेयर्स के बाद चौथे वीक में जाके ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाती है। कब होती है, चौथे वीक में। ठीक है। और इसके अलावा जो है आइज बनना शुरू हो जाते हैं, ट्यूबुलर हार्ट बन जाते हैं 4 चैम्बर के साथ, और जो कि धड़कना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये जो है ये कब हो रहा है, ये पहले मंथ के अंदर ही हो रहे हैं सारे, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले मंथ में। ठीक है। यानी कि पहले 3 महीनों के पहले मंथ में ये 4 काम हो गए हैं कि ऑर्गन्स भी बनना शुरू हो गए हैं। और फर्स्ट पूरे ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये देखें कंसेप्शन हो गई, कि एग जो है वो फर्टाइल हुआ, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनी, फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांट होने के बाद यहाँ गैस जेस्टेशनल सैक बनी, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल इम्प्लांट भी हो गया। और फिर ये देखें कि ऑर्गन सारे ही बन गए। ये 12 वीक के बाद आप इसका अल्ट्रासाउंड बच्चे का देख सकते हैं कि इसके अंदर सब कुछ बन गया है। ठीक है। ये ऑर्गन जो है, तो ये पहले 3 महीनों के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हर शय इंसान की बन जाती है। अब दूसरे ट्राइमेस्टर में फिर क्या होता है, तो दूसरे ट्राइमेस्टर में देखें, एक तो बोन्स इनलार्ज होती हैं, बड़ी हो रही हैं, रेपिड हार्ट बीट हो सुनी जा सकती है, यानी कि तेजी से धड़क। इसके अलावा फीटस का जो है वजन जो है वो तकरीबन 1.3 पाउंड होता है। अब जो है कि अगर फीटस को बाहर निकाल दें तो ये सरवाइव नहीं कर सकता, खुदा न खास्ता किसी वजह से भी ये फीटस बाहर आ गया, तो वेरी इंटेंसिव केयर के अलावा, यानी कि जिसको आप कह लें कि स्पेशल मेडिसिन के नतीजे में ये बच सकते हैं, अदरवाइज ये बचते नहीं हैं। तो अगर जो है दूसरे में ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये मेल है फीमेल है, ये पता चल जाता है दूसरे ट्राइमेस्टर में, बल्कि दूसरे ट्राइमेस्टर के वेरी स्टार्ट में। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ऑर्गन और ज्यादा मिच्योर होते हैं, यानी कि वो सरवाइव भी कर सकते हैं। अब देखें कई सारे बच्चे जो हैं वो 7वें महीने में, कुछ 8वें में, कुछ 9th में आते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये अब इतनी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि ये बाहर भी आके मेच्योर हो जाते हैं। अब कई सारे बच्चे हैं 7वें 8वें में भी आ जाते हैं, यानी कि बर्थ हो जाती है, उसमें भी बच जाते हैं। 7वें वाले मोस्टली बच जाते हैं, 8वें वाले कम थोड़ा सा बचते हैं, उनकी रेशियो जो है। तो ये जो है इनका वेट जो है वो कई गुना, यानी कि डबल, इस फीटस का वेट डबल होता है कई दफा, यानी कि इस ट्राइमेस्टर के दौरान। इसके अलावा जो है मेजर नर्व ट्रैक जो दिमाग के अंदर होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है जो बेबी होता है।
इसके अलावा जो है ये डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है यहाँ तक कि न्यूरॉन बनते रहते हैं मंथ्स आफ्टर बर्थ के बाद भी। इवन कि हमारे डेली आप देखते हैं रात को सोते हैं तो बड़े सारे न्यूरॉन बनते हैं, तो ये डेली भी बनते हैं, ये बाद में भी ग्रोथ होती रहती है। अच्छा ये जी कल भी हमने पढ़ा है कि 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जिनमें कोरियोन है जिसका मेजर फंक्शन गैसियस एक्सचेंज है, एमनियोन है ये एमनियोटिक फ्लूइड को जो कह लें कि करती है ताकि उसे फिजिकल शॉक से या इंजरी से या बचाया जा सके। इसके अलावा यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक के अंदर यॉर्क होती है और यॉर्क के अंदर मैंने कहा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड जो भी चाहिए उसको डेवलपमेंट के लिए वो इसके अंदर मौजूद है। एमनियोटिक सैक ये जो है वेस्ट मैटर्स को प्रोडक्ट्स को जो नाइट्रोजनस वेस्ट एम्ब्रियो के अंदर पैदा होते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करता है। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प ऑफ करता है। ये 4 लेयर्स होती हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर है, यहाँ तक कोई बात है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह फिर